क्या धमाकेदार तेजी इन स्टॉक्स ने दिखाई थी। फिर आज भेल ने पूरी तरह से निराश किया क्योंकि Q4 में पुअरेस्ट एग्जीक्यूशन देखने को मिला है। अब कंस्ट्रिंग इस पैक में वैसे भी अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। इनफैक्ट मुझे याद है पिछले 2 हफ्तों में जब भी हम क्लोजिंग करें वो कैपिटल गुड इंडेक्स में हर रोज करीब 400-500 अंकों की तेजी हम गिनते हैं। ये भेल के नंबर्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं और ये क्या एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम इस स्टॉक पर भारी पड़ सकती है आगे, क्योंकि आज एक रिएक्शन है 5% नीचे का, क्या और ड्रैग करेगा वो Q4 का परफॉर्मेंस इनको? संजो की बात है, भेल के नतीजे आए और मुझे वीरेंद्र की याद बहुत आ रही थी तभी, हर्षदा लाइटर नोट लेकिन हाँ, थोड़े बहुत निराशाजनक बिल्कुल है नतीजे और शायद नीचे की तरफ दायरे और भी हो सकते हैं। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मेरे ख्याल से 240-250 से ये स्टॉक करीबन 300-325 के आसपास गया और अब नीचे की तरफ के दायरे हो सकता है, थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है। लेकिन एक चीज हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे अर्षद, आपको याद होगा, मैंने जब ये कैप गुड्स इंजीनियरिंग से मैंने थर्मैक्स का जिक्र किया था, केसी इंटरनेशनल, सीमेंस, कमिंस जैसी कंपनियां, एल&टी जैसी कंपनियां, तो एक तिमाही में कैप गुड्स इंजीनियरिंग कंपनीज में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं कुछ कारणों को लेकर के। तो मेरा मानना ये मेरा निजी मानना है कि आप अगर देखते हैं तो छमाही दर छमाही या साल दर साल नतीजे देखिए। एक तिमाही के नतीजे अगर आप देखते हैं और फिर आप अपना मन परिवर्तन करते हैं कि नहीं, नतीजे खराब आए, मुझे निकल जाना चाहिए, ये मेरे ख्याल से समझदारी वाली बात नहीं होगी। एक जस्टेशन पीरियड होता है कैप गुड्स इंजीनियरिंग का, एक हाथ तिमाही में थोड़ा समय लगता है, जिसके कारण नतीजे थोड़े निराशाजनक आ सकते हैं। नहीं, एक्चुअली भेल के नंबर्स में तो आई थिंक थर्ड क्वार्टर में भी निराशा हाथ लगी थी और वैसे भी ये कंपैरिजन हम ईयर ऑन ईयर ही कर रहे हैं, बट आई थिंक ये पिछले 2-3 क्वार्टर से वो ऑर्डर बुक अच्छी खासी बढ़ रही है लेकिन वो एग्जीक्यूशन में नंबर्स में दिखाई नहीं दे रहा है। एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर ये थर्ड क्वार्टर में भी चर्चा हो रही थी। चार्ट्स के आधार पर राजेश सातपुते, ये आज 5% टूट रहा है 300 के आसपास। यहाँ से क्या नीचे के और दरवाजे खुल रहे हैं या स्टेडी है? 300 संभाल लिया तो बस संभल गया काउंटर। देखिए, हम लोग जनरली देखते हैं कि 300 पे कॉल राइटर खड़े, 300 पे पुट राइटर खड़े, तो 300 एक राउंड फिगर होता है जहां पे थोड़ा बहुत बेटिंग होता है बाय द बुल्स एंड द बेयर। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी बोलती है कि 300 प्रोबेबली टूट सकता है और जो रिसेंट लो था 270, 275, 270, ये एक बार के लिए रिटेस्ट हो सकता है। काउंटर अच्छा है बट दिस इज जस्ट अ रनिंग करेक्शन। आई थिंक अगर वो लेवल मिल जाए 270, 275, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। तो एट दिस लेवल थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मुझे लगता है थोड़ी रिएक्शन और आएगी। ओके, BHL पे आपका ये व्यू है और सबका नाम नोट कर लिया गया है। जिसने अगर आप देखें BHL को भरा बुला कहा है, यहाँ पर डायरी में सबका नाम नोट कर लिया गया है। चलते हैं चंदन जी के पास। चंदन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आपका इस वक्त का कन्विक्शन ट्रेड क्या है, इस वक्त क्या चीज कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मेरा फोकस रहेगा एक काउंटर पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, IR EDA में काफ़ी अच्छा एक प्राइस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और हमारा मानना है कि जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से डिफेंस, रेलवे, बाकी थीम चली है, अब रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड थीम भी यहाँ पे वर्क करनी चाहिए। अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे और हमें यहाँ पे 10-12% के स्विंग बन रहे हैं, तो इमीडिएट बेसिस पे खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। सपोर्ट रहेगा आपका 184 के आसपास, ऊपर में लगभग आपको यहाँ पे 201 तक के टारगेट बनने चाहिए, तो IR EDA पे खरीदारी की सलाह है।